एफआईआईस पर आ जाते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा सरदर्द बने हुए थे, अभी से नहीं 26 सितंबर ऑनवर्ड्स। हमने पिछले हफ्ते देखा था इनकी बिकवाली थोड़ी कम हुई थी। हाँ सर। नेहा जी देखो, सर तो बिना मतलब बदनाम है, दर्द तो पूरी बॉडी में था एफआईएस की वजह से, है ना। बेचारे सर का तो नाम आ जाता है कि सर दर्द है ना। कितना तकलीफ दिया है एफआईएस ने बहुत। 26 सितंबर से लेके, हे भगवान। लेकिन इस बार फिर से कैश सेल्स का नंबर छोटा आया है, लेकिन वायदा में शायद उन्होंने बहुत बड़ी बढ़िया। देखिए, एफआईएस के आंकड़ों का बहुत बड़ा असर है, और ये आंकड़े आप सिर्फ कैश में स्टैंड अलोन नहीं देखे। मैं इसलिए ना, आमतौर पर लोग है ना हमेशा कैश के आंकड़े देख के डिसाइड करते हैं, अरे ये तो अभी भी ले रहे, 550 पॉइंट निफ्टी बढ़ा फिर भी इन्होंने तो बेचा ही है, ठीक है, अभी भी बेच रहे हैं। ऐसे नहीं देखे जाते हैं नंबर्स को। जितना डिटेल में आप देखेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि नंबर्स क्या कह रहे हैं। पहली चीज मैंने नंबर से वो 1278 करोड़ की कैश में बिकवाली की एफआईआई ने, सामने 1722 करोड़ की लोकल फंड्स ने खरीदारी की, तो मामला बराबर। अब आइए वायदा कारोबार में 3000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। छोटी खरीदारी, बड़ी नहीं है, क्योंकि कई सारी शॉर्ट कवरिंग हो गई और फ्रेश खरीदारी भी हुई है, दोनों चीज हुई है, तो 3000 करोड़ की। तीसरा देखिए 12,395 करोड़, 12,400 करोड़ की खरीदारी हुई है ये एफआईएस की तरफ से, और मेरे ख्याल से 26 सितंबर को आखिरी आंकड़ा था 13,650 करोड़ की खरीदारी का स्टॉक फ्यूचर्स का, और वो एक्सपायरी का दिन था। तो मैं एक्सपायरी के दिन के आंकड़ों को इतनी तवज्जो नहीं देता, इतना महत्व नहीं देता। एक्सपायरी के दिन तो शॉर्ट कवरिंग वगैरह होती है, उस दिन आंकड़ा बड़ा आ सकता है, क्योंकि जनरली एफआईएस क्या करते हैं कि भाई अगर बेचना है तो पहले एफएनओ में बेचेंगे और लास्ट एक्सपायरी के दिन एफएनओ में खरीद लेंगे, कैश में डिलीवरी उतर जाएगी, राइट। तो वो होता है। तो शुक्रवार का आंकड़ा 12,400 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी का, वो बहुत बड़ा है, और यही वजह कि 26 सितंबर से जो शुरू हुई आपकी बिकवाली, उसके थमने के संकेत आ रहे हैं। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बहुत नीचे आ चुकी थी, 25% के आसपास, जो कि आमतौर पर इतनी नीचे ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं। खैर इस बार काफी टिकी है, लेकिन अब वहां से बढ़ने के संकेत आ गए, अब 31% पे आ गई शुक्रवार की तेजी के बाद। स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी तो पॉजिटिव है ही, इसमें कोई डाउट नहीं, और कैश की बिकवाली का आंकड़ा भी छोटा है। एक जो बड़ी चीज है नेहा, इस डेटा में समझने वाली बात है, जो 12,400 करोड़ का आंकड़ा क्या कह रहा है। आमतौर पर कभी भी देखिए एफआईएस अपना मूड बदलते हैं, खरीदारी या बिकवाली की शुरुआत करते हैं, तो एफआईएस पहले ये शुरुआत वायदा कारोबार से करते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीजन है, बहुत बढ़िया सवाल है, क्यों। देखिए आमतौर पर निफ्टी, बड़े स्टॉक्स, एफएनओ वाले स्टॉक्स, इनकी लिक्विडिटी कहाँ ज्यादा है? इनकी लिक्विडिटी एफएनओ में। सिर्फ एफएनओ में एक लोट की साइज 10 लाख 15 लाख रुपए। आपको 15 लाख रुपए के शेयर बेचने, एक लोट बेच दीजिए, राइट। खरीदना है एक लोट में 15 लाख। कैश में यही अगर इतना करना हो तो कैश में वॉल्यूम्स कम है, राइट। या तो आप लॉट मैच करें तो अलग बात है। तो इसलिए आमतौर पर कभी भी एफआईएस का मूड बदलेगा खरीदने का या बदलेगा, पहले एफएनओ के डेटा देखिए। एफएनओ के डेटा, अच्छा समझो आप सोचेंगे कि एफएनओ में फ्यूचर में खरीद भी लिया तो क्या, उनको तो डिलीवरी लेनी है, तो कोई दिक्कत नहीं, महीने के अंत में एक्सपायरी के दिन पोजीशन रिवर्स कर लेते हैं, फ्यूचर्स बेच के कैश की डिलीवरी ले लेंगे, आराम से होती है पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं। सो इसलिए एफआईएस का एक्शन हमेशा जब शुरू होता है तो एफएनओ से होता है, बिकवाली का भी और खरीदारी का भी। तो ये खरीदारी का एक्शन जो एफएनओ में शुरू हुआ, ये आपको ट्रेंड बदलते हुए दिखा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए। तो एफआईएस की तरफ से बिकवाली रुकने के, खत्म होने के, और अच्छा दूसरी बात एक और चीज है, इतने सारे पॉजिटिव, चलो एफआईएस को किसी को बेचनी है, आपको, आप एफआई हो, आपको बेचना है, ठीक है। अब आपके सामने 4 ट्रिगर दिख रहे हैं और आपके सामने दिख रहा है बाजार ओवर सोल्ड है, यहाँ से 1000-1500 को तो निफ्टी आराम से बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल कि आप 23,200-300 से 1000 पॉइंट आराम से बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप रुक के बेचोगे ना, अल्टीमेटली बेचना का मतलब कोई गुस्सा किसी को खुद थोड़ी निकालना है कि मतलब बेचना है किसी भी भाव में। दिख रहा है कि 1000 बढ़ सकता है तो मैं रुक के बेचूंगा, करेक्ट। सो इसलिए अब थोड़ा सा आपको एफआईएस की बिकवाली रुकने के भी संग, मैं ये नहीं कह रहा कि आज का जो हृदय परिवर्तन हो गया और कल से भर भर के खरीदना। पहले तो शॉर्ट कवरिंग करेंगे, शॉर्ट कवरिंग खत्म होने होते एक्सपायरी तक, इस एक्सपायरी तक, गुरुवार तक कहाँ बाजार पहुंचते हैं वो देखेंगे। उसके बाद वो सोचेंगे कि खरीदारी क्या करनी है। भाई ये तो शॉर्ट कवरिंग में देखो, पिछले हफ्ते हम नीलेश भाई का इंटरव्यू कर रहे थे, तो नीलेश भाई ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जब इनको ये जो बेचा है इन्होंने 1.5 लाख करोड़ का, इसमें 3000 पॉइंट निकले। समझो जब 1.5 लाख करोड़ का खरीदने आएंगे, अगर वापस से कभी आए तो भाव क्या होंगे, ये भाव थोड़ी मिलेंगे। तो इसलिए अभी पहले देखते हैं, अभी शॉर्ट कवरिंग होने दो इस एक्सपायरी तक। फ्रेश खरीदारी का मूड इनका कब कैसे कितना बनता है, अब कोई जल्दबाजी थोड़ी, हड़बड़ी थोड़ी एनालिसिस करने की, आराम से कर लेंगे। देखिए साल का अंत आ रहा है, दिसंबर आ रहा है, दिसंबर जनवरी वो समय जब एफआईएस की तरफ से अलोकेशंस होते हैं एमर्जिंग मार्केट्स में, इंडिया में भी होंगे, अमेरिका में ब्याज दरें जब भी घटती है, एमर्जिंग मार्केट्स का अलोकेशन बढ़ता है।
ट्रम्प साहब के आने के बाद चाइना के बजाय हमें प्रेफरेंस फिर से मिलेगी, हमारे वैल्यूएशंस भी ठीक हो गए, बाजार भी घट गए। और आप देखो, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा देता हूँ। ये पूरे महीने में 26-27 सितंबर से जब से हमने करेक्शन शुरू किया, निफ्टी घट के 11% घटा था। ये परसों का सोच लो तो 8-9% घटा हुआ है निफ्टी, और डाउ 5% बढ़ा हुआ है। तो हम 13-14% नीचे चल रहे हैं अमेरिका से, रिलेटिव परफॉर्मेंस। गैप हमें फिल इतना करना गैप है। मतलब ऐसा थोड़ी कि अमेरिका अच्छा हम बहुत खराब हैं, हम थोड़े महंगे तो सस्ते हो गए। चलो मैं बोलता हूँ 14 नहीं 7% तो बढ़ सकते हैं। साथ ही क्यों? मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, आप नहीं 14% का गैप है, हम 7% का गैप भी पूरा कर लें। करेक्ट। तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस समय आज व्यू लेने के बजाय थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू लेना चाहिए, और एफआईएस के नंबर्स को अगले कुछ दिन तक आप आराम से देखिए। पहले शॉर्ट कवरिंग होने दीजिए, फिर हम देखेंगे फ्रेश खरीदारी।